इधर मीडिया के भी कैमरे लगे हैं, रिकॉर्डिंग के बाद जरा ठीक ठीक ही दिखाना, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। वो पिछले दिनों दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर में हमारे जयपुर की 2 लड़कियां घुस गई थी। अब पहली बात तो यह है कि लड़कियां जयपुर की थी तो खुद के घर के अलावा कहीं भी घुस सकती है, लेकिन इन्हीं टीवी वालों ने उसको 24 घंटे तक ऐसे दिखाया जैसे लड़कियों के घर में प्रधानमंत्री घुस गए। दिखा सकते हैं, उसी में मीडिया वाले खुश होकर ऐसे नाच रहे हैं जैसे खुद की लुगाई से तलाक मिल गया। इनको तो बेचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और वो उत्तर प्रदेश में एक आईजी हुए, वो पांडा साहब जो राधा बने थे, वो राधा आपने भी देखी होगी। मैं सही कह रहा हूं, अगर राधा उस आईजी पांडा जैसी सुंदर थी तो मेरी सारी सहानुभूति कृष्ण के साथ है। सही बता रहा हूं आपको, अगर मैं कृष्ण होता और राधा उस आईजी जैसी सुंदर होती तो सच मानो अपना ही सुदर्शन चक्र अपने गले पर रख। और माफ करेंगे, उसके बाद तो मैं जब भी किसी पुलिस वाले को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे खाकी वर्दी में गोपी घूम रही है। लेकिन इनको तो क्या बेचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। कुछ लोग धीरे धीरे घर से ये सोच करके आ रहे हैं कि हो सकता है अब तक तो खत्म हो ही गया होगा। कर लो आपकी काम, चौबे जी की ले पेमेंट यही करवाएं। टीवी वाले तो गरीबी के चित्र भी तब तक नहीं दिखाते जब तक इनको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। एक जमाना था जब अखबार पत्र पत्रिकाओं में साहित्य हुआ करता था, ये सारे कवि आपके द्वार पर पहुंचते थे शब्दों के माध्यम से। अब तो अखबारों में लिटरेचर गायब हो गया, और जबकि नए रोज अखबार लॉन्च हो रहे, पता नहीं कौन पढ़ता है। पिछले दिनों एक आए, बोले भाई साहब नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, 1 रुपए में 16 पेज। व्यंग अच्छा लगे समर्थन करना। बोले 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपए तो चाहे 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सब भी शिव के आराधक हैं, विषपाई लोग हैं। ये नीलकंठ हैं, कवि नहीं है नीलकंठ। ये समाज का विष पीते हैं और उसका अमृत में अनुवाद करते हैं। किसी शायर ने कहा भी है कि हंसता हूं आसपास के आंसू समेट कर, वो क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आता। मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं चौबे जी को कि उन्होंने एक कवि सम्मेलन रखा। सिंह साहब भी बधाई के पात्र है, आप इंस्टीट्यूट के तमाम विद्यार्थी और अध्यापकगण, गुरुजन। वरना हास्य महोत्सव के नाम पर आप लाफ्टर शाफ्टर भी करवा सकते थे, लेकिन कवि सम्मेलन की जगह नहीं ले सकता लाफ्टर चैलेंज। कवि सम्मेलन में हल्का फुल्का सुना जा सकता, हल्का नहीं सुना जा सकता। कार्यक्रम के बाद दूसरे दिन हम लोगों के शब्द छपते, उनके चेहरे छपते। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, फिर आपका समर्थन चाहूंगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब हरिवंश राय बच्चन की परंपरा के लोग हैं। वो लाफ्टर वाले अमिताभ की बच्चन की परंपरा के लोग हैं। जहाँ 4 पैसे और प्रसिद्धि मिल रही हो तो बाप बेटे दोनों एक ही लुगाई के साथ कजरारे कजरारे कर रहे। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। जज साहिबा यहाँ बैठी हैं, भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। आजादी के बाद देश में जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो होकर जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग पैदा हुआ। एक ने कहा जूनियर अधिकारी ने फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो सीनियर ने उसको डांटा, नालायक, मौके का फायदा उठा, क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैं नहीं लिखवा रखी। तो जूनियर बोला सर आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। वरना इतना उल्लास है
हर आदमी अकेला दौड़ रहा है, उसके बावजूद ये टेंशन है कि सेकंड नहीं आ जाए। जज साहिब है बैठिए, कितना कंपटीशन आप लोग भी देखते होंगे। वो एक अपराधी ने 1 लाख रुपए फीस दी वकील को, उसके बावजूद फांसी हो गई। तो दूसरा बोला यार खामखा पैसे खराब करवा दिए, यही फांसी में 1000 में लगवा देते। हम कहीं ना कहीं भारतीयता भूलते जा रहे हैं। हमारे जो संस्कार है, आचार विचार, अभी कल परसों वो एक त्योहार गया है वैलेंटाइन डे। क्या यूनिवर्स, अब मैं समझ रहा हूं ये सीटियां उसी की खुमारी में बज रही हैं। जिनकी तजवीज नहीं लगी वो बढ़ास निकाल रहे हैं। मतलब इतना स्तर गिर गया है जो कवियों को देख के बजा रहे, तो समझ में आते। कई कवि सम्मेलनों में तो वो बुलाया इसीलिए जाता है कि लोग सीटी बजा सके। क्या है, एक उम्र होती है, एक दौर होता है। हम भी शुरुआती दौर में प्रेम प्यार की कविताएं लिखते थे। एक समय ऐसा था जब वो उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजल लिख मारता था। भले वो उबासी मुझको देख करके ले ली। और समर्थन तो आपका अब चाहूंगा। आदमी का चरित्र जो मैंने बताया है, मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई दिख जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाए। एक उम्र होती है साहब जब आदमी को धन्नो भी बसंती लगती है। बाद में उसके साथ 7 फेरे खा लेता है तो उसी बसंती के धन्नो कर रह जाता है। हम तो हिंदी के विद्यार्थी थे, हमसे तो कौन प्रेम करता। दूसरों के लिए प्रेम पत्र लिखते थे। और जिसके लिए मैंने प्रेम पत्र लिख दिया उसके 2 रिजल्ट तय थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या वो ठुकता था। हालांकि बात एक ही है। शुदा हो गए लोग आज भी मुझे पत्नी और बच्चों के साथ मिलते हैं तो बड़े घूर करके देखते हैं और दांत पीसते हैं। बोले साले ने एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। प्यार व्यार कुछ नहीं। एक शादीशुदा मित्र मिले जिन्होंने प्रेम करके विवाह किया। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे प्रेम रोग का? बोले भाई साहब प्रेम तो सूख लिया, अब तो रोग बचा है। जो कंकर उस छोरी के साथ झील में फेंके थे वो आजकल दाल में निकल रहे हैं। जिसे लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता। अब तो साहब आप आईटी के विद्यार्थी हैं, समय ने करवट ले ली है। समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। एक मैं आपको रचना सुना देता हूं। बाकी तो कहां हास्य नहीं है। राजनीति में, मीडिया में, प्रशासन में, समाज में, सब जगह इस समय 2 ही पात्र छाए हुए हैं इस मीडिया की मेहरबानी से। एक सोनिया और दूसरी सानिया। दोनों हर मोर्चे पर हार रहे हैं, उसके बावजूद रैंकिंग में सुधार होता है। लेकिन साहब सोनिया गांधी ने भी सारे विरोधियों की बड़ी हालत खराब कर दी। एक महिला होकर के, सिंह साहब सुने, उसने ऐसी हालत कर दी जैसे सारे विरोधियों की, जैसे गोपियों के कपड़े लेकर कृष्ण जी पेड़ पे चढ़ गए। रास्ता नहीं मिल रहा भाई लोगों को। वो सुषमा स्वराज ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर एक विदेशी महिला को प्रधानमंत्री बना दिया, मैं जमीन पर सोऊंगी, चने खाऊंगी और सिर मुड़वा लूंगी। सोनिया गांधी ने कुर्सी छोड़ करके एक तरफ तो त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया, दूसरी तरफ न सिर्फ सुषमा स्वराज के केस बचाए, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे आदमी को बनाया जिसने जिंदगी में केस ही नहीं कटाया। लेकिन वो मनमोहन सिंह जी बड़े दुखी, बोले यार हमें तो कोई प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं। पिछले दिनों मिल गए थे दिल्ली में। मैंने कहा बाबूजी दुखी मत हो, एक गुरु मंत्र देता हूं, देश क्या दुनिया मान जाएगी कि आप ही भारत के प्रधानमंत्री हो। दिल्ली में आपका जो बंगला है जिसके बाहर नेम प्लेट लगी है और उस पर लिखा है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह,
नीचे ब्रैकेट में लिखवा लो मैं ही हूं। सारे मान जाए। ये भाजपाइयों का हाल देखो, भाजपाइयों की तो बहुत ही बुरी स्थिति है। इंडिया शाइनिंग और फील गुड का नारा देने वाले पता नहीं कहां चले गए, खुद की शाइनिंग खत्म हो ली उनकी। उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है, थोड़ी सी भी फुर्सत मिलते कोई ना कोई भाजपाई रथ स्टार्ट करके निकल लेते। पिछले दिनों तो वाजपेयी जी ने आडवाणी जी के घर फोन किया तो आडवाणी जी के नौकर ने उठाया, बोले आडवाणी जी तो रथ लेकर के कनाट प्लेस में दाढ़ी बनवाने गए। राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर संसद में गए थे, कुर्सी मिली तो सोनिया जी की जन्मभूमि का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। जब आदमी धरातल से करता है, जमीन से करता है, उसकी यही गति होती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कें बनी जिन पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे और उन पर वाजपेयी जी ऐसे खड़े थे। जमीन से कटने का ये नतीजा निकला कि वाजपेयी जी तो आकाश में मुंह फाड़ते रहे, देश नीचे से निकल गया। अपराध और राजनीति की बातें करते हैं, अपराध और राजनीति इस देश में दो अलग मुद्दे नहीं है। मैं तो कहता हूं एक ही मुद्दा है। संसद पर जब आक्रमण हुआ, उन आतंकवादियों को गोली मारने से पहले उन बहादुर सिपाहियों ने जरूर ललकारा होगा, अगर अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर मेरी बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। उन्होंने ललकारते हुए जरूर कहा होगा कि भैया मानते हैं आप बहुत बड़े अपराधी हैं, चाहे कितने भी बड़े आतंकवादी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान भला पड़ोसी है हमारा, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये वीर रस के कवि काफी उल्टा सीधा उसके बारे में कहते रहते हैं। आदरणीय आडवाणी जी, उसके बड़े एहसान है पाकिस्तान के हम पर। अभी पिछले दिनों आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे, हालांकि गए तो थे वो जिन्ना की कब्र पर फूल चढ़ाने और खुद की पर चढ़ाए। उन्होंने मुशर्रफ से 20 आतंकवादी मांगे। मुशर्रफ इस देश का शुभचिंतक है, उसने नहीं दिए क्योंकि वो जानता था जिस दिन भारत सरकार को सौंपेंगे सारे के सारे मंत्रिमंडल में होंगे। पूरी तरह से वातावरण बन चुका है। एक रचना मैं आप लोगों को सुना देता हूं। पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद, आदरणीय चौबे जी का विशेष रूप से। कभी लोकल हो तो 2 बार भी सुना जा सकता है, वातावरण अच्छा हो। मध्य प्रदेश से अच्छा मैं समझता हूं हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग नहीं लिखा गया।